नमस्ते, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय गंगा मैया। मेरा नाम सुनील भगत है। मैं श्री स्वामीनारायण आश्रम ऋषिकेश से हूँ। कल अक्षय तृतीया है और हमारे उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है और चारों धामों के कपाट खुलने वाले हैं। 30 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने वाले हैं। 2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। कल इसी स्थान पे हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और नेशनल न्यूज आज तक के साथ यहीं पे धर्म संवाद हुआ और पुष्कर सिंह धामी जी ने यात्रालु जो पूरे भारतवर्ष देश विदेश से आ रहे उनको आश्वस्त किया है कि आप आइए उत्तराखंड आपके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोग आ रहे हैं। आप भी आइए, आप सबका स्वागत है। और आइए आपको सुनाते हैं हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने क्या कहा। ये चीजें देखिए ना, जब से महाकुंभ में हमने उतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखा है, उसके बाद से जो लोगों का है धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए लगाव, जुड़ाव, झुकाव, वो सब बहुत बढ़ा है। इस बार आप उसके लिए तैयार हैं कि एक अप्रत्याशित संख्या में लोग आएंगे? देखिए श्वेता जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया क्योंकि पूरे देशवासी भी जानना चाहते हैं और चारधाम यात्रा यहाँ पर एक उत्सव है, बहुत बड़ा महाउत्सव है और इसकी तैयारी बहुत दिनों पहले से प्रारंभ हो जाती है। और मैंने जब से यहाँ राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर मैं काम कर रहा हूँ, तब से लेकर हर वर्ष यात्रा के नए नए अनुभव हमको मिले हैं। पर इस बार जब ये चारधाम यात्रा शुरू हो रही है तो उस समय एक और चीज बहुत बड़ी है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, वो निर्मम बर्बर हमला, जिससे हर व्यक्ति का रक्त उबाल पर है। लेकिन उसके साथ ही आपके पास चुनौती है कि लोगों के मन में ये आश्वासन दे सकें कि यहाँ आप सुरक्षित रहेंगे। कैसे इंतजाम है धामी जी? नहीं, देखिए, जो हमला हुआ वो बहुत कायराना हमला है और वो भी नाम पूछना, धर्म पूछना और इस प्रकार से हमला करना, और मैं समझता हूँ कि ये सीधे सीधे भारत की एकता पर हमला है। भारत की जो एकता अखंडता है उस पर हमला है। और आज का भारत जो दोस्ती निभाना भी जानता है और दुश्मनी भी ठीक प्रकार से निभाता है, तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत की सेना ऐसे दुष्टों का, ऐसे राक्षसों का संपूर्ण नाश करेगी। और जो उन्होंने इस प्रकार का हमला किया है, पूरा देश चाहता है कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। हाँ, यह है कि उस हमले के बाद निश्चित रूप से उत्तराखंड में आने वाले लोगों की बुकिंग भी बढ़ रही है। और अच्छा, लोगों पर प्रभाव नहीं है उसका, लोगों के मन पर? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में लोगों की संख्या पहले से भी बड़ी आ रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे, तो उसके लिए हमने सभी तैयारियां अपनी उसी दृष्टि से कर ली है कि एक आकलन हम कर रहे हैं कि यात्रा हमारी इस बार बड़ी होने वाली है। तो हमारे लिए चुनौती है कि हम सबकी यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाएं। तो आपने सुना हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। अगर आप उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, गूगल के अंदर जाइए, उत्तराखंड चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालिए, वहां अपनी सारी डिटेल डालिए। और जो सीनियर सिटीजन है उनसे निवेदन है कि अपना मेडिकल रिपोर्ट जरूर लेके आइए। और अगर केदारनाथ के लिए आपको हेली सेवा चाहिए तो IRCTC की वेबसाइट है, वहीं से अपनी हेली सेवा का बुकिंग कराइए, फ्रॉडों से बचिए। और ये यात्रा भैया दूज दीपावली तक खुली रहती है, इसलिए कोई जल्दबाजी हड़बड़ी ना करे। आपको जब भी समय है दिवाली से पहले आप इस यात्रा को कर सकते हैं। मई जून के बाद भीड़ भी कम हो जाती है और नवरात्रि के बाद तो और बढ़िया दर्शन हो जाते हैं। वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है, ना तो इसमें बारिश होती है, ना धूप होती है, ना कोई भीड़ भाड़ होती है। अगर आपको बहुत अच्छी तरह से यात्रा करनी है तो सितंबर अक्टूबर में बढ़िया यात्रा होती है और यात्रा का कल से प्रारंभ है। तो आइए उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए। जय स्वामीनारायण।